नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दोस्तों वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में वो आग जो है लगी गई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालाँकि बड़ा मुश्किल था ये सफ़र लेकिन डिंग ने धमाकेदार अंदाज में वो सफ़र तय कर लिया है। आज डिंग ने जोरदार वापसी की है, कमाल की वापसी की है। योगदान नेपो का भी उसमें रहा है और आपको बता दें कि ये चौथा राउंड था और दूसरी बार इस टूर्नामेंट में डिंग लीरेन जो है वो सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेल रहे थे जबकि नेपोमिंसी काले मोहरों से खेल रहे थे। पिछला सफ़ेद मोहरों से जो मुकाबला डिंग ने खेला था वो हार गए थे, तो एक प्रेशर था और एक्चुअली में अब वापसी का दारोमदार भी सफ़ेद मोहरों पर ही था और डिंग ने इस बार जो है इस मुकाबले में ये बराबर करके दिखा दिया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ चौथे राउंड में। और दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। ओके, तो सफेद बोरों से खेल रहे थे। आज C4 खेला तो इस टूर्नामेंट में पहली बार जो है वो C4 भी हमें देखने के लिए मिल गया। नेपो ने D4 और E4 खेला है और डिंग ने इससे पहले D4 खेला था। तो आज जो है वो इंग्लिश ओपनिंग से शुरुआत हुई। C4, नाइट F6, नाइट C3, E5, नाइट F3 और नाइट C6। तो इंग्लिश ओपनिंग का 4 नाइट वेरिएशन जो है यहाँ पर खेला गया। यहाँ पर सबसे पॉपुलर है G3 बट डिंग जाते हैं E3 के साथ। ओके, बिशप B4, क्वीन C2 यहाँ पर। और यहाँ पर एक लाइन है कि मतलब बिशप B4 आता है और आप इस नाइट को मार देते हो। बेसिकली आप जो है जो ब्लैक का जो वाइट का जो एक आइडिया है कि वाइट ने जो E3 करके वाइट यहाँ पर सेंटर गेन करना चाहता है, तो आप उसको थोड़ा एक प्रकार से ये दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर पर कंट्रोल जो है उसका ले लेते हो। ठीक है, और वैसे भी इस जो स्ट्रक्चर आने वाला है आगे चल के उसमें आपका जो बिशप है वो बैड बिशप होने वाला है। तो एक आइडिया है कि बिशप C3 से आप इसको मार देते हैं। ओके, BC3। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन C3 भी एक आइडिया है बट D6 और D3 ऐसा करके भी मैच चलता है। बट डिंग जो है वो DC3 के साथ गए जो कि बेसिकली उनका आज का एक आइडिया था कि वो सेंटर बहुत स्ट्रांग लेके जो है वो खेलने वाले हैं। ओके, सो इन्होंने किया D6 नेपो ने। तो नाउ E4 फिक्स करते हैं E5 के पॉन को, कासल, बिशप E2, एक बार बिशप भी निकाल लिया, नाइट H5 आता है इस आइडिया। अच्छा, एक्चुअली में यहाँ पर एक और पॉइंट था। जैसे पहले दिन आपको याद होगा, सॉरी दूसरे दिन जो मैच हारे थे डिंग, उसमें सबने कहा कि डिंग ने रिचर्ड रापोर्ट का आइडिया यूज़ किया H3 और उसको संभाल नहीं पाए और हार गए। और एक्चुअली में वो रिचर्ड का आइडिया था और ये बात भी सही थी कि डिंग उसको अच्छे से डील नहीं कर पाए थे क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। लेकिन मैंने ये बात भी कही थी कल के वीडियो में भी, उससे पहले भी कही थी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैंने कहा था कि कभी-कभी हार आपका प्रेशर निकाल देती है। क्योंकि हार ही गए, अभी क्या ही करेंगे, इससे अच्छा है कि खुल के खेलते हैं। तो यहाँ पे आज जो है ये मैच फॉलो हो रहा था रिचर्ड रापोर्ट का। ठीक है, D4 किया, यहाँ पे सेंटर लिया अपना, नाइट F4 आते हैं नेपो। ओके, बिशप इंटू F4, E इंटू F4। और एक्चुअली में यहाँ पे रिचर्ड रापोर्ट का जो गेम हुआ है उसमें रिचर्ड रापोर्ट ने H4 खेला था। ये मैच रिचर्ड जीते जरूर है बट उस मैच में भी इस तरीके से आक्रमण हुआ था, किंग को F1 पे जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं नेपो यहाँ पर असावधानी में रहे या जो भी उनको लगा कि नहीं ये वेरिएशन गए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढ के रखा होगा यहाँ पे। हालांकि ये वाला मैच जीते थे डिंग, लेकिन इस मैच में डिंग ने कैसल कर लिया और ये निश्चित तौर पर जो रापोर्ट की प्रिपरेशन होगी उसका अपडेट होगा कि यहाँ पे कैसल भी किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपकी तैयारी नहीं हो तब तक आपको शायद डर लगेगा यहाँ पे कैसल करने से, क्योंकि ये पॉन F4 पे जो है ये काफ़ी क्रिटिकल होता है। बट इस मैच में इन्होंने कैसल किया। ओके, क्वीन F6 आता है, आना ही पड़ेगा अगर दबाव डालना है आपको राजा की तरफ। तो रुक F1 यहाँ पे खेला, रुक E8 आता है, सो यहाँ पर खेला बिशप D3। अब एक्चुअली में धीरे धीरे हो ही रहा था कि पोजीशन तो आप इंजन में भी डालोगे तो इसके बाद भी जितनी पोजीशन है वो इक्वल दिखाएगी। नेपो का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनोगे तो वो वही बोल रहा है कि पोजीशन तो इक्वल है लेकिन ब्लैक के लिए खेलना आसान नहीं है। तो शतरंज के खेल में ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है कई बार कि पोजीशन इक्वल लग रही होती है लेकिन एक साइड के लिए खेलना, चालें ढूंढना आसान होता है और दूसरे के लिए एक्यूरेट चालें ढूंढना मुश्किल होता है। और चूंकि हम इंसान हैं, हम हमेशा एक्यूरेट नहीं ढूंढ सकते अगर हम कंटिन्यू प्रेशर में रहेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। बिशप G4 खेला इन्होंने। ओके, तो नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नाइट को पीछे ले लिया, नाइट D2, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज चाहते नहीं थे यहाँ पर डिंग। वो उनका रिलाय जो था उनके सेंटर पे था और ये वो मोमेंट था एक्चुअली में जहाँ पर नेपो के लिए सही चाल ढूंढना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था।
यहाँ पर रुक ए D8 जैसे ज़्यादा बेटर है और स्लो खेल सकते हैं, बट नेपो ने यहाँ पे नाइट A5 ढूंढा, क्योंकि क्या होता है कि जब अपोनेंट का सेंटर बहुत स्ट्रांग हो रहा हो तो आपके पास एक ही आइडिया होता है कि भाई उस सेंटर को तोड़ने का इंतजाम किया जाए। भाई कैसे आप तोड़ोगे, B6 C5 करके, मतलब या C6 D5 करके, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस सेंटर के खिलाफ। ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड जो है वो है। लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने नाइट A5 खेला, यहाँ पर डिंग ने कमाल का एक आइडिया निकाला, और बहुत चांसेस हैं कि वो प्रिपरेशन भी हो सकती है। उन्होंने किया यहाँ पे C5। ओके, पॉन इंटू C5। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि ये पॉन सेक्रीफाइस कर देना है, E5 आना है, इमीडिएटली आपको टेम्पो मिल रहा है E5 का, क्वीन कहीं पे भी जाए और उसके बाद आपको टेम्पो मिल रहा है D5 का। और इसकी वजह से जो है यहाँ पर फंस गए डिंगलीरे, सॉरी नेपोमिंसी। और जैसे D5 यहाँ पर आता है, अब रुके D8 वो खेले गए, तो इन्होंने खेल दिया यहाँ पे C4। और इसके बाद पोजीशन जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो चुकी थी बोर्ड पर, और इन्होंने B6 खेला, H3 आया, बिशप H5 किया। अच्छा, पोजीशन जो है वो अभी भी यही, अगर आप इंजन में डालोगे वो इक्वल दिखाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों पास पॉन सीधा बढ़ गए हैं, पास पॉन बन गए हैं, सीधे आगे जा रहे हैं, नहीं, ये भी कंट्रोल है आपके पास। C7 पे है, आपके पास F7 पे है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या जाने वाला था, एक तो ये नाइट गेम से थोड़ा सा बाहर चला गया, तो इसको वापस आप गेम में किसी तरीके से आपको लाना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये बिशप का आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो और क्वीन का सही इस्तेमाल, क्योंकि क्वीन भी देखिए थोड़ा बंधा हुआ है, उसके पास ज़्यादा कुछ स्क्वायर नहीं है। तो क्या एक सवाल ये होता है कि आप सेंटर को मेंटेन करो और कहीं से आप काउंटर प्ले वगैरह जो है वो जनरेट करना शुरू करो, कहीं ना कहीं से आपको जवाबी हमला करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपके मोहरे जो है, ये घोड़ा थोड़ा सा जो है गलत जगह पे फंस गया था। ओके, बिशप E4 खेला उन्होंने, F3 वगैरह का कोई ब्रेक ना रहे यहाँ पर। रुक E7, तो बिल्कुल टाइमली क्वीन C3 खेला ताकि E5 पे सपोर्ट आए। और और इसके बाद उन्होंने खेला रुक D8, सो रुक E8, सो बिशप F3 आ गया यहाँ पर, तो पॉन को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया, और क्वीन एक्सचेंज का ऑफर, सॉरी बिशप एक्सचेंज का ऑफर दिया। नाइट B7, क्योंकि अब नेबो को लगा कि भाई ये घोड़ा थोड़ा ज़्यादा दूर हो रहा है, इसको गेम में लाया जाए। रुक E2, अपने रुक को डबल करना शुरू कर दिया। इन्होंने F6 खेला यहाँ पे, E6 कर दिया, और घोड़े के लिए एक्चुअली में एक जगह भी बन गई, वो पॉन को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नाइट D6, और ऐसा लगा कि यहाँ के बाद जैसे नेपो थोड़ा तो कंट्रोल बैक कर रहे हैं पोजीशन। हालांकि अभी भी आप देखो तो खेलना बड़ा मुश्किल है, स्पेस आपके पास है नहीं, आपके पीसेस के पास हिलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, ये घोड़ा ही थोड़ा एक्टिव दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर रुक E1 खेला। अच्छा, ये वो मोमेंट था जब इस पोजीशन में दो ऑप्शन थे, एक तो बिशप G6, ये एक्सचेंज होने से बचाया जा सकता था, गेम को कंटिन्यू किया जा सकता था। दूसरा, रुक D8 के लिए भी खेला जा सकता है, थोड़ा वेट किया जा सकता है कि वाइट क्या करने वाला है, क्योंकि वाइट के पास इमीडिएटली तो कोई ब्रेक नहीं आ रहा है अभी। इन्होंने नाइट F5 खेला, और ये जो नाइट F5 था, इसके बाद यहाँ पर डिंग को कुछ मौका मिलता है वापसी करने का, मतलब और बेहतर करने का। डिंग यहाँ पर खेलते हैं बिशप इंटू H5, क्वीन H5, एंड नाउ रुक E4। अब आइडिया क्या है कि इस पॉन को जो है वापस ले लेना है, जो पॉन सेक्रीफाइस दिया था। ऑलरेडी आपके पास पास्ट पॉन एक बन चुका है, स्पेस एडवांटेज काफ़ी अच्छा है, तो धीरे धीरे प्रेशर जो है उस पर डाला जाएगा। नेपो ने F4 का पॉन बचाया, क्वीन H6। और ये एक्चुअली ना इस तरह की पोजीशन बड़ी खराब हो जाती है कि जब आपको एक एक पॉन बचाने के लिए बार बार अपने क्वीन जैसे पीसेस को चलना पड़े, तो ये बिल्कुल भी अच्छा पोजीशन नहीं है यहाँ पर कि आपके रुक जाम है। तो पोजीशन आपको इक्वल बताएगी कंप्यूटर पे, बट ये आसान नहीं है बोर्ड पर खेलना। क्वीन F3 खेला उन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ कि नेपो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि उन्होंने जो सोचा था, और जो नेपो ने भी सोचा था, लेकिन नेपो यहाँ पे कुछ मिस कर गए। नाइट D4 खेलाया, तो यहाँ पर डिंग का कहना था कि उन्होंने सोचा हुआ था कि नाइट D4 आएगा तो शायद उनको वापस क्वीन C3 जैसा जाना पड़ेगा, और वापस नाइट F5 से वापस ऐसा कुछ खेलना पड़ेगा। बट जैसे ही इन्होंने जो है यहाँ पर नाइट D4 खेला इस पोजीशन पे, यहाँ पर डिंग को कुछ दिखा, और नेपो को भी समझ में आया कि कुछ छूट गया। आप लोग को अगर आप चाहो तो पॉज करके यहाँ पे सोचो कि एक्चुअली में मिस क्या हुआ था, क्या आइडिया मिस हो गया, ऐसा कौन सा प्रोफिलेक्सिस मिस हो गया यहाँ पर नेपो से, कि उन्होंने ये ऑफर, क्योंकि उन्होंने सोचा जरूर था एक्सचेंज सेक्रीफाइस मारा जा सकता है, और वो डिंग ने मार दिया। रुक D4, अब क्या हुआ, रुक D4, पॉन D4, नाइट B3। और इसके बाद एक्चुअली में जो नेपो ने सोचा हुआ था, नेपो ने सोचा हुआ था कि ठीक है मैं C5 खेल दूंगा,
D6 तो आ नहीं रहा है, रुक D6 मर रहा है, लेकिन ये था ब्लंडर क्योंकि C5 नहीं आ रहा था। C5 पे D6 आ रहा है क्योंकि रुक E6 पे क्वीन D5 आ रहा है, और उसके बाद ये गेम लॉस है। आप चाहे पहले किंग F7 खेल दीजिए, आफ्टर D7 लॉस्ट है। आप चाहे पहले F5 खेल दीजिए, D7 के बाद गेम लॉस्ट है। और ये जो था कि D6 आ रहा है बोर्ड पर, कभी कभी देखिए कैसे आपका फोकस जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, कैसे मिसकैलकुलेशन होता है बड़े से बड़े प्लेयर से। जैसे ही आप थोड़ा लेजीनेस आ गई या आप थोड़ा असावधान हो गए, तो यही होता है आपके दिमाग में, आप सोचते रखते हो अच्छा वो D6 तो आ नहीं सकता, बट कई बार वो D6 आ रहा होता है। यहाँ पे एक्चुअली में बेस्ट मूव क्या हो सकता था जब नाइट B3 गया, बेस्ट मूव था कि G5 खेला जाए, नाइट D4 को मतलब आप G5 वहां पे आप करोगे तो ज्यादा। हाँ यहाँ पे सॉरी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉट हेयर नॉट हेयर, क्वीन F3 के बाद यहाँ पे ओनली मूव जो था वो था कि G5 खेला जाना चाहिए। और G4 वाइट करेगा भी यहाँ पे, अगर आप नाइट D4 आओगे तो वो स्टिल रुक D4 मार सकता है, तो इसीलिए वहां पे नाइट D6 जाना पड़ेगा, एंड देन रुक E2, एंड देन गेम इज इंटरेस्टिंग है और इक्वल है, लेकिन डेफिनेटली वाइट को थोड़ा सा चांसेस रहेंगे इसमें कुछ क्रिएट करने के। लेकिन मैच में नाइट D4 आया, डिंग ने 1 मिनट करीब सोचा और रुक इंटू D4 मार दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्रिटिकल मोमेंट में सिर्फ 1 मिनट में चाल चल देना आसान नहीं होता है। तो नाइट B3, और जैसे ही ये पॉन गया उन्होंने G5 खेला, पर काफ़ी देर हो गई थी। नाइट D4, क्वीन G6 आए, बट नाउ G4 कोई काउंटर प्ले नहीं देना है। FG3 एंड पास ऑन किया, H5 आया, तो यहाँ पर उन्होंने किया नाइट F5। अभी तो थ्रेट है, चाहे तो रुक चाहे तब ले लें। इन्होंने रुक H7 खेला, सो नाउ क्वीन E4 अभी थ्रेट है। नाइट E7 का आप देख सकते हो डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट है यहाँ पर, और क्वीन मर सकता है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे किंग H8, सो नाउ E7 फिक्स कर दिया पॉन को। क्वीन F7, सो नाउ D6। दिस इज ये जबरदस्त था। ये घोड़ा जो है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया घोड़ा, मतलब हाथी के बराबर ऑलरेडी घोड़ा जो है वो हो चुका था। पास्ट पॉन है, एक्सचेंज आपका जाना तय है। तो नाइट E8, क्वीन E8, क्वीन E6, और इसके बाद ये सिर्फ मैटर ऑफ टेक्निक था। किंग G7 आए, तो यहाँ पर F6 के पॉन पर अटैक किया। रुक H6, सो यहाँ पर रुक D8 का थ्रेट लगाया। पॉन पुश किया यहाँ पर F5, सो क्वीन E5 चेक, किंग F7, क्वीन F5, रुक F6, सो क्वीन H7 चेक, किंग E6, तो क्वीन G7 यहाँ पर खेला। और इसके बाद जुगजोंग जैसा पोजीशन था कि आप खेलोगे क्या, उन्होंने रुक G6 खेला। तो क्वीन F8 के बाद फाइनली यहाँ पर रिजाइन कर दिया नेपो ने, क्योंकि इसके बाद अगर आप ये मूव भी खेलोगे तो ये मूव यहाँ पर आ रहा है और गेम जो है वो बचेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो है वो रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर नेपोमिंसी ने। और ये एक बड़ी जीत रही है आज डिंग लीरेन के लिए, कि इस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ मैच जीता है बल्कि स्कोर भी बराबर कर दिया है उन्होंने। और इस स्कोर के बराबर होने का फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली जो है वो डिंग लीरेन को मिलेगा, क्योंकि अब आने वाले जब राउंड होंगे तो अब नेपो के ऊपर भी दबाव होगा। खासतौर पे जब आप अपनी बढ़त खो देते हैं तो वो भी एक दबाव होता है। और डिंग आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहेंगे। जब आप हारने के बाद जीतते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जब आप जीतने के बाद हार जाते हो तो आप बड़े निराश होते हो। तो अब जैसे हमने देखा था कि शुरुआत में नेपो के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त आ गई थी, और अब जो बढ़त है मनोवैज्ञानिक तौर पर वो है डिंग लीरेन के पास। तो ये रहा राउंड नंबर 4, डिंग की वापसी, और स्कोर हो गया है अब 2-2। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है, और इस जीत से पूरी दुनिया की नज़रें इस विश्व चैंपियनशिप पर और बढ़ेंगी। अब आपको क्या लगता है, नेपो जीतेगा अभी भी, या डिंग जो है उसने दम दिखाया है और डिंग भी जीत सकता है? क्या लगता है, आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।